उत्तराखंड राज्य गठन के 25 वर्ष पूरे होने वाले हैं। इन 25 वर्षों में पहाड़ी लोगों की जिंदगी में क्या बदलाव आया, इसे लेकर आज भी कई सवाल, सरकार के दावे हैं और जनता की समस्याएं। इन दिनों प्रदेश में 2 जिलों के लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं। तो देवभूमि में ऑपरेशन स्वास्थ्य एक जल चुका है, क्योंकि 2 जगह धरना प्रदर्शन हो रहा है। देवभूमि में 2 जिलों में स्थानीय लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। टिहरी और अल्मोड़ा में कई दिनों से धरना प्रदर्शन हो रहा है। तो समझ सकते हैं आप कि 2 दिनों से यहाँ पर धरना प्रदर्शन भी जारी और 2 जगहों पर भी हो रहा है। उत्तराखंड में स्वास्थ्य व्यवस्था पर एक बार फिर सवाल उठ रहे हैं। एक तरफ हम रजत जयंती वर्ष पे रखने जा रहे हैं, सरकार अपनी उपलब्धियां गिना रही है, लेकिन दूसरी तरफ टिहरी के बौराड़ी और घनसाली में धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि स्वास्थ्य मंत्री के खिलाफ लोगों में कितना आक्रोश है और देवभूमि में ऑपरेशन स्वास्थ्य छिड़ चुका है। एक तरफ रजत जयंती वर्ष, दूसरी तरफ अल्मोड़ा के चौखटिया में लोग आंदोलन कर रहे हैं। समझा जा सकता है कि स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर इन 25 वर्षों में अक्सर सवाल उठते रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी डबल इंजन वाली सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए कितना बेहतरीन कार्य कर रही है, वो उपलब्धियों के जरिए बताया जाता है। लेकिन जमीनी हकीकत इन आंदोलनों के हिसाब से लगाई जा सकती है कि लोग मजबूरी में आकर आंदोलन कर रहे हैं, आंदोलन करने को बाध्य हो गए हैं। पहाड़ के ज्यादातर अस्पतालों में सुविधाओं का अभाव है, जिसके चलते आए दिन उन्हें अपनी समस्याओं के लिए धरना प्रदर्शन देना पड़ रहा है, क्योंकि जिम्मेदार अधिकारी भी उस मामले में संज्ञान लेने को तैयार नहीं है। ऐसे में स्वास्थ्य मंत्री धन रावत की बड़ी बड़ी बातें यहां पर फेल साबित हो जाती हैं कि देवभूमि में ऑपरेशन स्वास्थ्य छेड़ना पड़ रहा है। वहीं इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे और इनसे बातचीत भी करेंगे कि आखिरकार इतनी बड़ी समस्या क्यों आन पड़ी है, जिसके चलते अब लगातार सवाल उठ रहे हैं और ऑपरेशन स्वास्थ्य तक चलाना पड़ रहा है। ज्योति डोभाल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ज्योति डोभाल, जानना चाहूंगी कि आखिरकार उत्तराखंड में स्वास्थ्य व्यवस्था पर अक्सर क्यों सवाल उठ रहे हैं, और आखिरकार जब सवाल उठ रहे हैं तो ऑपरेशन स्वास्थ्य करके जो ये ऑपरेशन छेड़ दिया गया, एक तरफ रजत जयंती वर्ष हम लोग मनाने जा रहे हैं, जी क्या संदेश जा रहा है? मैम, अगर देखा जाए तो अगर टिहरी की मैं जहां तक बात करूं तो टिहरी जिले में जो है कई जगहों पे जो है अस्पतालों की स्थिति बहुत ही दयनीय है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जैसे चंबा हो गया, आपका प्रताप नगर हो गया टिहरी जिले में, और ये घनसाली हो गया, यहाँ पर जो है लोग धरने पे बैठे हुए हैं। और घनसाली की बात अगर की जाए तो पिलखी व बेलेश्वर वहाँ पर अस्पताल है, उनके उच्चीकरण की जो है की जा रही है। वहाँ पर कम से कम 13-14 दिन वहाँ पर लोगों को धरने में बैठे हुए हो चुके हैं। और जो पिलखी है बेलेश्वर अस्पताल है, उनको उप जिला अस्पताल में परिवर्तन करने की मांग वहाँ पर लोगों द्वारा, ग्रामीण द्वारा की जा रही है। पिलखी है उसमें जो है जो चिकित्सक है उनकी तैनाती को लेकर भी वहाँ पर अल्ट्रासाउंड एक्सरे जो टेक्नीशियन मशीन है उसकी तैनाती, क्योंकि वहाँ पर भी जो है वहाँ पर लोग धरने में बैठे हैं। जी मैम। प्रसाद भट्ट कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उनसे शांति प्रसाद जी, कांग्रेस ने भी इस प्रदेश में राज किया, और नहीं बल्कि 2 टेन्योर यहाँ पर कांग्रेस का राज रहा, और अब सरकार में सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी है। लेकिन कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए, कोई स्वास्थ्य सुविधाओं में अभाव ना आए, उसके लिए क्या कुछ प्रयास किए? निशी जी, मैं आपको और सारे दर्शकों को बता दूं कि जब केंद्र में थी तो पूरे देश में स्वास्थ्य का एक सिस्टम बनाया गया। उसमें अगर मैं एक जिले के रूप में बताऊं तो सबसे पहले जिला अस्पताल, जिसे डीएच कहते हैं, संयुक्त चिकित्सालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, सीएचसी, पीएचसी, एपसी, और लास्ट में एक सब सेंटर होता है। ये सब कांग्रेस की सरकारों ने स्थापित किया। और चाहे चंबा का आंदोलन हो, पिलखी का हो, चौखटिया का हो, स्वास्थ्य को लेकर आंदोलन है, वो सब जायज आंदोलन है। मेरा उनको पूरा समर्थन है, पार्टी का पूरा समर्थन है, क्योंकि वर्तमान की भारतीय जनता पार्टी के राजकाज में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चरमरा चुकी हैं। जो सबसे नीचे के पायदान का हमारा सब सेंटर है, उसके बहुत बुरे हाल है। तो आप लगा सकते हैं कि जिला अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, इनके क्या हाल होंगे। हमने जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन भी दिया, सीएमओ का घेराव किया, उनसे विस्तार रूप से वार्ता की, और टिहरी के जो विधायक हैं वो लगातार 4 सालों से टिहरी के लोगों के साथ छलावा कर रहे हैं। रोज कह रहे हैं कि हमने मेडिकल कॉलेज टिहरी में स्वीकृत कर दिया,
मुख्यमंत्री धामी जी ने उसकी घोषणा कर दी। लेकिन निशी जी, सच्चाई यह है कि धामी जी टिहरी में मेडिकल कॉलेज की घोषणा करते हैं और कुछ दिन बाद उसी घोषणा को विलोप करने की घोषणा भी कर देते हैं। केंद्र से अभी तक जो एनएमसी है उसकी कोई स्वीकृति टिहरी में मेडिकल कॉलेज को नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये झुंझुना पीट रही है, लोगों को बेवकूफ समझ रही है और कभी कहती है कि हम क्रिटिकल सेंटर बनाएंगे, कभी कहती है कि हम मेडिकल कॉलेज बनाएंगे, जबकि मेडिकल कॉलेज के नॉर्म्स होते हैं। एक मेडिकल कॉलेज के लिए 10 लाख की जनसंख्या चाहिए होती है। टिहरी की जनसंख्या 6,08,000 के आसपास है। और घालमेल क्या किया, उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग की जनसंख्या जोड़कर बता दी कि टिहरी की 10 लाख की जनसंख्या है। 300 बेड का डीएच चाहिए होता है, टिहरी का 100 बेड का डीएच है। तो किस तरह का छलावा कर रही है? हम लगातार कह रहे हैं कि आप जिला अस्पताल को अपने जो सीएचसी है, सामुदायिक शांति जी, जहाँ पर एक तरफ स्वास्थ्य मंत्री देहरादून कीजिए। में बैठकर बड़ी बात कह रहे हैं कि पहाड़ों में अस्पतालों में डॉक्टर्स की नियुक्ति हो रही है, सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त कर दी गई हैं और लगातार स्वास्थ्य महकमे को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए जा रहे हैं। क्या धरातल पर उससे विपरीत सच्चाई है जिस तरीके से आप बता रहे हैं? बिल्कुल, धरातल पर आप देखेंगे स्वास्थ्य सिस्टम पूरी तरह से चरमराया हुआ। मैं एक उदाहरण के रूप में आपको बता रहा हूं, आप इसको फैक्ट चेक भी करवा लेना। जो टिहरी की जाखणीधार तहसील के लामड़ीधार में जो माननीय प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है आयुष विंग, उसमें एक अस्पताल स्वीकृत हुआ। 8 वर्ष हो चुके हैं निशी जी, केवल एक पुस्ते पर 2 करोड़ रुपए खर्च हुआ है और 1 इंच वो अस्पताल आगे नहीं बढ़ा है। आप किसी से भी दिखवा लेना अगर मैं झूठ कह रहा हूँ, मैं राजनीति छोड़ अगर झूठ कह रहा हूँ। केवल एक पुस्ता लगा, उससे 2 करोड़ रुपए खर्च हुआ है। अब आप बताइए इस अस्पताल को किसने लटकाया और भटकाया है? 8 साल से राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में इनकी 9 सालों से सरकार है और प्रधानमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है और 8 सालों में अदर लटका हुआ है। केवल 2 करोड़ में एक पुस्ता लगा, इसके अलावा कोई काम नहीं हुआ है। तो बिल्कुल जिस तरीके से शांति जी आप बता रहे हैं वो बहुत लाजमी है और आखिरकार स्वास्थ्य क्षेत्र में सरकार इतनी पीछे क्यों है, ये भी बड़ा सवाल है। शांति जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के, तमाम बातचीत करने के लिए। फिलहाल जिम्मेदारों से और भी सवाल किए जाएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चुका है। ब्रेक बाद लौटेंगे, आप बने रहिएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। कब बदलेगी तस्वीर में आज हम जिस महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत कर रहे हैं कि देवभूमि में ऑपरेशन स्वास्थ्य आखिरकार इतना ज्यादा उग्र क्यों हो गया है कि प्रदेश में एक तरफ रजत जयंती के समारोह को लेकर तैयारियां चल रही हैं, तो 2 ऐसी जगहें हैं जहां पर स्वास्थ्य ऑपरेशन चल रहा है, यानी कि 2 जगह आंदोलन चल रहा है। पूर्व सैनिक चौखुटिया से भुवन कटियार में बातचीत करने की कोशिश करेंगे। भुवन जी, जानना चाहूंगी कि उत्तराखंड में स्वास्थ्य सवाल क्यों उठ रहे हैं? नमस्कार मैम, जय उत्तराखंड। आप सभी को मालूम है, हमें तो अभी पता चला है। हम यहाँ 2 अक्टूबर को जो है चौखुटिया एक नगर है, यहाँ समुदाय सुधाई करने के लिए बैठे थे, लेकिन 8-10 दिन जब हमने बैठ के देखा तो कुछ खराब है स्वास्थ्य नीति में। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये जरूर कहूंगा कि आज की सरकार की नहीं, ये 25 साल से नीति की कोई तो पूरे उत्तराखंड की जो है स्वास्थ्य नीति ज्यादा बुरी है, जिसके सुधार करने के लिए हम यहाँ केवल चौखुटिया के सुधार करने के लिए बैठे हैं। और जैसे कि आपको मालूम है, परसों 4 तारीख को हम माननीय मुख्यमंत्री आवास पर गए थे, वहाँ भी मैंने यही बात रखी कि जल्द से जल्द आप चौखुटिया का युद्ध स्तर पर जो चौखुटिया रात तक उन्हें दीजिए। बिल्कुल, आपकी मुलाकात सीएम साहब से हुई, क्या गया? मैम, सीएम साहब के पास कोई जवाब नहीं था। वो लाचार थे, मजबूर थे, वो के पास डॉक्टर नहीं है देने के लिए। तो कहा रहा है कि नियुक्तियां हो रही हैं, रोजगार दिए जा रहे हैं, सरकारी नौकरी दी जा रही है, इसका तो बखान हर जनसभाओं में हो रहा है, लेकिन यहाँ पर क्यों नहीं हो पा रहा है? खाली झूठी। और विभाग की मैं बात नहीं कर सकता, स्वास्थ्य के विभाग में विशेषकर चौखुटिया के लिए जो भी उन्होंने घोषणा की सारी झूठी है। तो झूठी ये बड़ी बड़ी जो बातें कही गई हैं आपके अनुसार
क्या उसका खामियाजा प्रदेश की जनता इस वक्त झेलती हुई नजर आ रही है कि 25 सालों में स्वास्थ्य ऑपरेशन के नाम पर अब लगातार कोई भी डॉक्टर्स की तैनाती नहीं होती, स्वास्थ्य महकमा पूरी तरह से अधर में टिका हुआ है, यहाँ पर अव्यवस्थाओं का पूरी तरह से बोलबाला है? बिल्कुल मैम, ये तभी हो सकता है जब एक सही सोच के साथ अगर ये काम करना चाहें, युद्ध स्तर पर, जब मैं फौजी आदमी हूँ, युद्ध स्तर पर अगर ये काम करना चाहे, माननीय प्रधानमंत्री से हेल्प मदद मांगे, तब जाके कुछ हो सकता है। बाकी अगर ये सोचेंगे कि हम जनता को बेवकूफ बनाए, तो ये बेवकूफ ही बना रहे हैं। देखो, स्वास्थ्य मंत्री ने तमाम दावे किए हैं, लेकिन उसके बावजूद जब मुख्यमंत्री से भी आप लोग मुलाकात करते हैं तब भी उनके पास कोई जवाब नहीं रहता। और हम 25 वर्ष पूर्ण करने पर रजत जयंती का एक सुनहरा अवसर मनाने जा रहे हैं। एक तरफ आप लोगों के 2 जगहों पर आंदोलन रहे हैं, ऐसे में क्या कुछ संदेश जाएगा? प्रधानमंत्री का आगमन भी होने वाला है। मैम, ये तो देखो, जनता ने भी सोचना चाहिए। जैसे हम बीच में नारा लगा रहे थे, मैं भी कुछ ही समय में धीरे धीरे सीख रहा हूँ, समझ रहा हूँ। हम नारे लगाते हैं कि मुख्यमंत्री आंखें खोल, धन सिंह अपनी आंखें खोल, जो भी है। इन लोगों ने तो अपनी आंखें खोल ली, परंतु जनता ने अपनी आंखें नहीं खोल रही है। अगर जनता समय पर आंखें खोल दे तो सब कुछ हो सकता है। क्योंकि मैं पहले भी कह रहा हूँ, अब ये नीतियां जनता को ही बनानी पड़ेगी। बहुत बुरी हाल हो रखे हैं प्रदेश के स्वास्थ्य नीति की। आज बड़े बड़े हॉस्पिटलों में तक डॉक्टर नहीं है। खाली ये बिल्डिंगें बने, कमीशन खाए, बिल्डिंग बनाया, बस इससे अलावा दूसरा एक डॉक्टर ये जो है नीति नहीं। हाँ, इतना है, इस आंदोलन से अगर जनता समझे तो आने वाले कुछ समय में स्वास्थ्य नीति बनेगी, बेहतर स्वास्थ्य नीति। कोई व्यवस्था ही नहीं कर रखी है उन्होंने। बिल्कुल भुवन जी, की बेहद जरूरत है। जी, अब धन सिंह वाले में भी बताता हूँ। जब मुख्यमंत्री महोदय से हमने कहा, सिंह तो बोल रहे हैं कि अब डॉक्टर जो है मरीजों को ढूंढ रहे हैं, तो उसमें स्वास्थ्य माननीय मुख्यमंत्री महोदय खाली मुस्कुराए, बस मतलब मुस्कुराए। वो भी समझ गए कि वो खाली एक व्यंग मजाक था, क्योंकि वो हद बात हो गई ना। जी जी जी। ठीक है भुवन जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, करने के लिए। वहीं आप बातचीत के लिए भीमलाल आर्या, जो कि पूर्व विधायक हैं घनसाली से, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। भीमलाल जी, मैं चाहूंगी कि आखिरकार इस तरीके की परिस्थितियां क्यों आन पड़ी हैं? अब डॉक्टर्स टॉर्च लेकर नहीं जा रहे हैं, लेकिन अब यहाँ पर हाथों पे उठा ली गई है और उसके बाद स्वास्थ्य ऑपरेशन यहाँ पर छेड़ दिया। देखिए, 25 वर्ष के युवा उत्तराखंड का जो हमारा सीमांत घनसाली क्षेत्र और तमाम जो हमारा उत्तराखंड हाड़ है, वो बदहाल स्वास्थ्य और बदहाल शिक्षा सुविधा, आज पलायन हो रहा है, खाली होते जा रहे हैं। और बड़ा हद और असंवेदनशील बयान माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने दिया है कि भाई पहले जनता डॉक्टरों को ढूंढती थी और अब डॉक्टर जनता को ढूंढ रही है। तो मैं स्वास्थ्य मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जब डॉक्टर हमारे पास सरप्लस हो गए हैं, तो माननीय मंत्री जी आखिर बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था के कारण विरुद्ध क्यों घनसाली की जनता सड़कों पर है, क्यों उत्तराखंड की जनता सड़कों पर है? ये यक्ष प्रश्न है माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के सामने। लेकिन इस तरह से लोगों को बरगला कर, इस तरह से लोगों को गुमराह कर आप जो है सत्ता पे बैठे रहना चाहते हैं, ये यथोचित नहीं है। और जनता आज पूरे राज्य की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था के विरुद्ध सड़कों पर है। लेकिन भीमलाल जी, आप क्या समझते हैं कि क्या कुछ कारण रह गए जहां स्वास्थ्य विभाग में सरकार इतनी ज्यादा विफल साबित हो पा रही है? देखिए, ऐसा ना, आप उत्तराखंड राज्य लोगों ने इसीलिए मांगा था कि हमको उचित समुचित स्वास्थ्य सुविधा मिलेगी, हमको जो है समुचित शिक्षा व्यवस्था हमारी जो है सुदृढ़ होगी, हमको अपना अधिकार मिलेगा। लेकिन देखिए, जब से उत्तराखंड आज सरकार जो है रजत जयंती वर्ष उत्तराखंड का मना रहा है, लेकिन जो हमारा उत्तराखंड युवा राज्य 25 वर्ष का हो गया, लेकिन बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था के कारण बहुत गंभीर रूप से बीमार है। और उत्तराखंड का आवाम जो है, विशेषकर हमारा जो घनसाली से लेकर पूरा तमाम जो पहाड़ी है, वो स्वास्थ्य की बदहाल व्यवस्था के विरुद्ध सड़कों पर है। जन जन का ये आंदोलन बन चुका है। बिल्कुल भीमलाल जी, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि जन जन का आंदोलन बन चुका है और उस पर सरकार को संज्ञान लेने की जरूरत है, तो मैं चाहूंगी कि आप भी इस मामले पर संज्ञान जरूर लें। नहीं, हम लोग
सर्वदलीय स्वास्थ्य संघर्ष समिति घनसाली के बैनर तले विगत 12 दिनों से बैठे हुए हैं। और देखिए, जिलों जो सरकार के प्रतिनिधि हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रतिनिधि हैं, जिलाधिकारी हो गए, मुख्य चिकित्सा अधिकारी हो गए, उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग के प्रतिनिधि हैं, लेकिन आप देखिए लोग 15 दिनों से सड़कों पर बैठे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन जिलाधिकारी और मुख्य चिकित्सा अधिकारी जो है इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। वो जनता के प्रति जवाबदेही अपनी तय नहीं कर पा रहे हैं और असंवेदनशील है जनता के प्रति। ठीक है भीमलाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने ओके, तमाम थैंक बातचीत यू। करने के लिए। तो बहुत सारे सवाल हैं क्योंकि उत्तराखंड में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं फिर से एक सवालों के घेरे में आ चुकी है। एक तरफ रजत जयंती वर्ष में हम लोग कदम रखने जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ 2 जगहों पर आंदोलन अभी भी छिड़ा हुआ, यानी कि 25 सालों में स्वास्थ्य व्यवस्था बिल्कुल भी ठीक नहीं हो पाई है। लेकिन आखिरकार सरकार के पास क्या इसके लिए आगे के कुछ सालों के लिए रोड मैप तैयार हो गया है? क्योंकि विशेष सत्र में भी इसको लेकर काफी मुद्दे उठाए गए, लेकिन सरकार इसको कितनी गंभीरता से लेगी ये भी महत्वपूर्ण विषय रहेगा। फिलहाल मुझे दीजिएगा इजाजत, तब तक के लिए नमस्कार।